हरिओम राम 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 जय श्री राम 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 बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरतागज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। आइए हनुमंत विराजी कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारियो पवन कुमार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधार वर्णव रघुवर विमल जसो जहि दायक फल चारि। तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। बोल सियापति रामचंद्र की जय। साहेबंद की जमा तो ही जमा जमथे जमथे नहीं रहा जमा तो हाथ लागू डाल करके बढ़िया पसारो। बोले ठन मंच में पूछी इसको एक जना इसने एक अबर करता साहू जी इसी के तो मैं कथा में तेली हमार मन में चलते अब एक सदी चलते काबर की हमन हाथ में ज्यादा एक सदी फैला था काबर जब हमार चौका पोते या साहेब चौका पोते थे ना तो साइड में ठन कोपरम बड़ा कन प्रसाद मार रहे थे तो लबड़ा कन चाहिए तो हाथ में ज्यादा पसार कम चाहिए थे कदम की पान पसार। अब ज्यादा चाहिए हो ही तो बनेच पसार हो नहीं चाहिए हो तो मुनी पसार होती है। चलिए चरण निवेदन साहिबंदगी छत्तीसगढ़ के पावन धाम में विराजमान पावन धरती ग्राम सांगीर कछार के भैया ला प्रणाम करत राम कथा के रस स्वादन करने वाला राजा दशरथ के बरोबर धीर की रखने वाला संस्कार व्यवहार के पटैया जम्मो दशरथ कुल हमारे बाबूजी मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत साथ साथ कौशल्या के कई सुमित्रा के बरोबर गोल लमाए लमायरा मैं कुछ नहीं कहा था गोल लमाए पालकिल मोड़े पाछू बैठे मोर तमाम माता मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत साथ साथ ग्राम सांगीन कछार के जम्मो कलियुग के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बरोबर पबजी और फ्री फायर के खेले हम और युवा साथी मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत साथ साथ मानस मंच के आगू बैठे हारी माइक ऑपरेटर महोदय जी पांव परत गा क्या बात है जोरदार भैया की स्माइल के लिए। काबर भैया मन हमेशा जब भी मिलते तो एक ही बात कहते बोले साहू जी मेरा एक ही नियम है। बोले क्या? ना टेंशन लेने का ना टेंशन जोर से ना टेंशन लेने का ना टेंशन ओनली फॉर रामायण सुनने का वो पल भुला के सब। साथ साथ ग्राम सांगीन कछार के 33 कोटि देवी देवता के प्रणाम करत श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक झटिया पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के तमाम युवान साथी मन कर हर कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार करते। जिन प्रसंग जिन बांटा जिन हिस्सा में मोला गोट करना है रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड जहां गोसाई तुलसीदास जी महाराज काम क्रोध लोभ और मद ये चारों को विशेष रूप से चर्चा करें और चर्चा किसना हो है आप सबके बीच में रखा पर एक से पहले आप सबसे निवेदन कर दो सालिक छिटिया कदे करे तो कौन कौन जानते हैं ईमानदारी साथ उठाओ एक पार 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं जानो कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी 4 साल पहले हमारे छिटियल को जानत भी नहीं दी अचानक से हमारे छिटियल जाने चालू करी बोले का
जब भूपेश का हमारे गांव के रास्ता में खड़ सरकारी वाले दुकान खोली तब इशारा में काम चलो उठाओ हमने गोठिया दिल लगा के समझ ही बोले कैसे तो जैसे डोंगरगढ़ क्षेत्र में जावे बेलगांव का रास्ता बड़ा फेमस है ना, जैसे छुरिया कोती जावे भेजरा टोला का रास्ता बड़ा फेमस है, राजनांदगांव जावे तो एक छोर मोहारा एक छोर रेवाड़ी बड़ा फेमस है, जैसे डोंगर गांव आवे तो मोहर के रास्ता बड़ा फेमस है, वैसे में अर्जुनी आवे तो सालिक छिटिया के रास्ता बड़ा फेमस है। क्वालिटी मोर गांव में मोर गांव का घर के जा आ हालत डोलत घर वापस ओकर ऊपर के गांव सालिक छिटिया बोल सियापति रामचंद्र की जय। तब भोल भोल गांव के बढ़िया परिचय आप सबके संग रखा हूं। इस संसार में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप जेकर नाम है एशिया महाद्वीप। वो एशिया महाद्वीप के पावन पर धाम हमारा है और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बसे छोटे छोटे देश है। ये छोटे छोटे देश में एक देश जेकर नाम है भारत भैया, जिले हिंदुस्तान के थे ना जिले के इंडिया, वो भारत महातारी के पावन पर धाम हमारा है। और भारत महातारी के कोरांचल में बसे 29 राज्य है। 29 राज्य में एक राज्य जेकर नाम है छत्तीसगढ़ महातारी, जिला धान के कटोरा कथन वो छत्तीसगढ़ महातारी के पावन पर धाम हमारा है। हम छत्तीसगढ़ के वखान करत कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज बहुत सुंदर कविता कही और कहने लगे, बोले का कहे कि तू के पहाड़ा 4 घाव पर के घाव गा गुरुजी ओला पोचा के पर देखाए का ना तेरा ध्यान किधर है मोर को तीन देखत ना ले दू पहाड़ा के घाव पर बोले बता तो मुझ समस्या है के घाव जोर से के बात बोले तू के पहाड़ा 4 घाव पर हम कहा भाटल खा राम राम जोहर राजी में नहाओ मोर डोंगर यही लगे थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़, यही लगे थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़। विकास खंड क्षेत्र है, 4 विकास खंड क्षेत्र में एक विकास खंड क्षेत्र जेकर नाम है डोंगरगांव। वो डोंगरगांव विकास खंड क्षेत्र हमारा है। वो डोंगरगांव विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 टन गांव पर थे। 145 गांव में एक गांव जेकर नाम है पोस्ट अर्जुनी, वो पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है। और अर्जुनी के अंतर्गत 11 टन गांव पर थे। ये 11 गांव में एक गांव जेकर नाम है सालिक झिटिया, वो सालिक झिटिया के गांव हमारा है। और सालिक झिटिया के अंतर्गत लगभग 163 टन खपरा छानी वाले घर है, जिसमें 5 टन खपरा वाले घर और 2 टन छत वाले घर हमारा है, जिसमें 5 टन खपरा वाले घर और 2 टन छत वाले घर हमारा है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आइए मानस प्रसंग की यात्रा करूं इससे पहले गौरी पुत्र गजानन जी की वंदना। सीधे सीधे मानस प्रसंग की ओर यात्रा। बोल बाके बिहारी लाल की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गजानन महाराज की जय। सदा भवानी दाहिनी सदा भवानी गणेश रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश। तेरी जय हो गई, तेरी जय हो गणेश।
तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। बोल गजानंद महाराज की जय, बोल श्री सीताराम भगवान की जय। रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड। उषाई जी महाराज बड़ा सुंदर और सूरज भाव के संग लिख पड़ी, बोले का काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धार, पिंगमह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। पहले नीचे लाइन से चर्चा करो, माया रूपी नारी। और माया रूपी नारी की चर्चा एक के क्षण पहले अरण्यकांड में दोहा क्रमांक 17 लक्ष्मण अति लांघ होना आत्मान बिनु के ताके कर रावण कह मानव चुनौती दिन। एक माया रूपी नारी।
जो वास्तविक में कुछ और है और कुछ और बनकर राम के सामने आई है, क्यों विवाह करने का प्रस्ताव रहा। अच्छा एक बात तो ये बताओ, शूर्पणखा रूपी माया रूपी नारी लो वैराग्य भी लक्ष्मण जी महाराज नाकला काटे हैं, काला काटे हैं, जोर से काला। आप सब रामायण सुनने आए हैं? हाँ या ना? पीछे वाला मसला जरूर करें। रामायण सुने ला हो, 1.5 घंटा तक केवल आपके ध्यान मोर मोर होना चाहिए। अब इतनी होती हुई समय सुटू सुटू लेंगे, मजाक नहीं कहा था, क्योंकि आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। 4 सुनेंगे तो भी चलेगा। अरे हमारा का टेंशन है, बेचारा मन बुला रहे हैं, मन करना अच्छे, 1.5 घंटा बैठना अच्छे, अमर कर्म करना अच्छे। निवेदन एकदम ध्यान से सुन। शूर्पणखा काला काला काटी पक्का, पर नहीं, शूर्पणखा नाक लगी, शूर्पणखा नाक और कान दोनों काटे हैं। लक्ष्मण अति लाभ हो, नाक कान बिनुकिन, नाक और कान दोनों काटे हैं। कोनो मन बोल पूछिस, बोले साहू जी एक बात समझ नहीं आए, नाक ला काटी सोही तक कान कैसे कटी सोही? तो बोले काबर? तो बोले जब नाक ला काटी सोही तब मोर कान ले देखा लव पोल की के शूर्पणखा नहीं खड़े रही सोही। तो मैं कहता हूँ सही कहा, सही बात है भैया। अगर नाक ला देखा काटी अगर शूर्पणखा के, तो ये देखा लव पोल के खड़े होई का नहीं। अगर कोई आदमी हमारे एक पत्थर फेंक के मार दिस, माथा फूट के दे दे रहा, लोग फोड़ के कहीं नहीं कहा। तो शूर्पणखा नाक और कान कैसे कटी? बोले एकरो कटे ते कर लॉजिक है, साइंस है बहुत बड़े। बोले कैसे? जैसे शूर्पणखा नाक एक करा, कान एक करा। एकदम ध्यान से देखना, ये तो ना थोड़ी लिख लगा। काय चाउमीन लखाए छोड़े तब तो गोठियाबे काय एक होगा, फिलहाल हथौड़ी है, पर एक तलवार है। काय है? लक्ष्मण जी महाराज की तलवार। अगर नाक ला ऐसे काट ही, ऐसे सोझा काट ही, ऐसे तो ऐसे काट ही तो शूर्पणखा नाक कट ही, और ऐसे कट ही तो कान कट ही, और अगर तिरछा काट ही तो ये गाल कट ही। गलत बोला होगा? सोझा नाक और एक अंगुल कान और ये तिरछा काटता गाल है, दोनों एक साथ कट ही का कोई भी एंगल से नहीं कर सके। एक के बार में काटना है, दोनों एक साथ नहीं कर सके। तो का करिस लक्ष्मण जी महाराज? बोले तलवार है तो तलवार ला बीच ले से मोड़ी सो, बीच ले बेंड करी सो की जा, और बेंड करके वो एल शेप में आगे दिखा थे, एल फलाया वाला दिखा थी उल्टा वाले ऐसे पीछू कोती ले, और पीछे से आके लक्ष्मण जी महाराज ये एल शेप है, और इसने तलवार ऐसे चले पीछे से सीधा एक टहन नाक और एक टहन कान दोनों कट गए। ता ओकर मांस के टुकड़ा कहूं कर फेंका की सोही। मोले से पूछत रहा है भैया शूर्पणखा नाक कान कटे तो ओकर मांस के टुकड़ा कहां रीस करे? त मेरे हम ओत की जान पूछते तो सोचना चाहिए कहां भाई नाक कान कट गए। अच्छा नाक कान दोनों कट गए। अब शूर्पणखा कैसे दिखा थे? पहले सुंदरी दिखत रही से, थोड़ा अच्छा से दिखा थे। काबर इस चेहरे पर निवेदन चाहूंगा आप सबका ध्यान आकर्षित करूं, इस पूरे फेस में सबसे सुंदर रंग कौन सा है? ये पूरे चेहरा में सबसे सुंदर अंग कौन से है? क्या है? जोर से क्या है? कहा रे? कुछ तो बोलो। आँखी पक्का नाक तो सर्दियों तन जान में कतिक सुंदर है तेला उसकी मैं बता था, मैंने बता ये चेहरा में सबसे सुंदर रंग कौन से है? नाक। बोले कैसे? तो आदमी का अगर एक आंखी फाल्ट होगे ना कोई दिक्कत नहीं, सांगिन के छारे मड़ई होते, सांगिन के छार के मड़ैया करिया वाले चश्मा पहन गली गली की जर कोई नहीं जाने तो आंखी फाल्ट है जानी का। अगर आदमी के कान में दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं, 50 रुपए गमछा ले किट किट ले बांध ले, टेंशन मत ले, घुमत रहा, कोई नहीं जाने कान में फाल्ट है। मैं के 2-3 ठन दांत झड़ गए कोई दिक्कत नहीं, तो दूसरा जयराम कहा था कोई नहीं जाने कर दांत झड़ गए। पर अगर काली पिहनिया तन जो हो हंसिया में दत्त की धुरियल चांद के देखू मत मत काट हो सच में काट दी का भरोसा। ये नाक ले दत्त की धुरियल काट के देखो, नाक ला लुकाए के व्यवस्था है पक्का। का है? मास्क कथे है। ये नाक कटाए के बाद एक लुकाए के व्यवस्था का है बहुत जोरदार। मोर को ती देखो मास्क वाले बनाए देखो तब नहीं, ये मास्क है। का है? मास्क ऐसे लगा था अब ये कान में अड़ जाता, गलत होगा, ऐसने लगा के कान में अड़ जाते।
अब मजाक नहीं कहा का ऊपर के ढेठी रहते तो ये मांस का हंसते गलत बात होगा। ये ऊपर के ढेठी है तो ये मांस का हंसते और यही इच्छा नहीं रही तक मांस का गतर रही हो में और खसल तो चाहिए खसलौल हो गए जी नाके कटागे खसलौल हो गए नी पांचे में मांस का को अच्छा लगा। याद रखना मेरे कहने का मतलब ये है कि जब चेहरे की सुंदरता की बात करूं इंसान का कोई भी अंग डैमेज हो चल जाएगा, लेकिन जब इंसान का नाक ही अगर डैमेज हो जाएगा तो अच्छा अच्छा सुंदर व्यक्ति बदसूरत नजर आता है। ना जानते हो नाक का है बोले ये नाक ला गोसाई जी महाराज की इज्जत के है। बोले कैसे अगर सांगिन कछार के कोनो अच्छा बेटा अच्छा कर्म करते अच्छा काम करते तो ही गांव वाले मन मिल के कथे बोले का कि बहुत बढ़िया लड़का है अपन बाबू के नाक ला उठा के रहेंगे इज्जत अपन बाबू की इज्जत लपना कर रखे। अगर वही लड़का गलत करते ही गांव वाले मन कहीं बोले का कि एक पता नहीं का ये लड़का कौन जन कैसे का हो इससे अपन बाबू के नाक ला कटा डरी इज्जत सुरपनखा नहीं बचे से माया रूपी नारी। चर्चा जहां गोसाई जी महाराज नीचे की लाइन से करता 3 मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। और ये माया रूपी नारी लक्ष्मण जी महाराज पूछी बोले का ज्ञान वैराग भक्ति और माया ये माया क्या है? तो बोले माया को जानना है लक्ष्मण। बोले हाँ तो कुछ मत करना। बोले सुरपनखा आने वाली है उसी में समझ जाना कि माया रूपी नारी कौन। और यहाँ पहली चर्चा काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धार। काम एक काम जिसके कारण दशरथ, एक क्रोध जिसके कारण केकई और तीसरा एक लोभ जिसके कारण मंथरा। तीनों के कारण भगवान राम को वनवास हो गया। और चर्चा क्या आई क्योंकि भरत को क्या बनाना है राजा। मद इच्छा है राजा मैं कहता हूँ भरत नहीं मारा लगा राज्य की इच्छा नहीं हुई वो तबू जाना तो नहीं बेचारा वो नानी गांव है वो करदाई फटर हमारा बेटा राजा बनी कहा था वो बोला पूछ ले पहले जो बनने वाला है तेरा। भारत तो हो ही ना राज्य में दूसरे कभी राज्य का अहंकार कभी राज्य की इच्छा हुआ ही नहीं उसका कभी मन था ही नहीं राज्य में। और वो मैया के क्या कह रही है बोले मेरे बेटे भरत को राजा बना दिया जाए राजगादी दे दिया जाए। एक ठन बात सोचो अगर सांगीन कछार में कोनो सरपंच बनाना है वो सरपंच लड़े के शौके नहीं है और ते नामांकन भर के आ जाएगा कोई दूसरा भी नामांकन भर के आ जाएगा। जब तक वो स्वयं वो आदमी उम्मीदवार खुद ना जाए तब तक उसका नामांकन नहीं भरा जा सकता एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। भगवान रामचंद्र जी महाराज राजा नहीं बनाना है भरत राजा बनाना तो कम से कम भरत मत पूछ ले हावेत नहीं है तेला नानी गांव बेचारा वहां ठेठरी खुरमी खा क्या करा था मेरा बेटा भरत राजा बनेगा। ठीक है भरत राजा बना। दूसरा का तो दूसरा वरदान बड़ा जोरदार तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी 14 साल पर भगवान राम का बनवास। मजेदार बात यह है कि भगवान राम 14 साल के बनवास ला एक्सेप्ट करे कैंसिल नहीं करी। बोले ठीक है 14 साल के बनवास है ना कर लो काबार बोले कर सती बोले मैया कौशल्या का भगवान राम जाके पूछिस बोले मैया एक बात पूछूंगा। बोले क्या बात है राम? बोले एक बात समझ नहीं आया दाई क्या बात राम? बोले अयोध्या बड़े कि जंगल बड़े? बोले जंगल बड़े। ता अयोध्या के राजा बड़े होना चाहिए कि जंगल के राजा ला? बोले जंगल के राजा ला। ता क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कदे बड़े अयोध्या के जंगल? बोले जंगल। ता अयोध्या में राजा बने तो मैं खेला जंगल में शेर ला। ता मोर बाबूजी बोले ठन काम किया रे हम कथे। बोले का काम बेटा? पिता दिन मोहे कानन राजू मोर दादा मोर बाप बोला का तिया रहे? बोले अयोध्या के राजा नहीं। बोले मोर बेटा राम छोटे मोटे राज्य नहीं मोर बेटा राम जंगल के राजा बन के नजर जंगल के राजा। अब वहां काम क्रोध मद लोभ ये चारों लन का के है नाक नरक के पंथ ये नरक के रास्ते की काम क्रोध और हो इस गले काम के कारण दशरथ जी महाराज ने राम को वनवास दिया। राजा दशरथ को मरना पड़ा। क्रोध के कारण केकई राम को वनवास देने के लिए बोलने लगी और शायद जिंदगी भर केकई को रोना पड़ा क्योंकि भरत ने माता केकई को मां कहने से इनकार कर दिया। और तीसरा कौन? लोभ रूपी नारी मंथरा। एक ठन बात में समझे नहीं है इस कि मंथरा अयोध्या खरे का हाँ या ना? ले गोठिया लेता मैं गोठिया हूं मैं बने कथा
मोर को देखन तो समझ ही मंथरा अयोध्या करेगा, हाँ या ना? नहीं, मंथरा अयोध्या की नहीं थी, मंथरा तो बोले कैकेय राज की थी। पर सोचे बात ये है कि वो परमानेंट अयोध्या में कैसे आई? परमानेंट कैसे? परमानेंट इंसान तब आ सकते जब वो परमानेंट होकर घर के सदस्य होता, या ओला हमेशा के लिए वो घर में रख दिया जाता। पर मंथरा परमानेंट ऐसे नहीं आए हैं, मंथरा परमानेंट का में आए हैं, बोले टिकान में। दहेज जैसे संगीन के छाड़ के बेटी बिहाव करत हो, बेटी बिहाव करता, बेटी बिहाव करत हो तो बेटी टिकान टिकत हो, ठीक तो नहीं? पलंग, एसी, फ्रिज, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, कूलर, सीलिंग पंखा, मिक्सी, और वो गोल गोल लगा कर घघरा, बांगा, और बाल्टी, थारी, लोटा, सब टिकान। हमन टिकथन तो टिकान टिकथन। पर जब राजा दशरथ जी महाराज के बिहाव होई तो कर बिहाव में ना थारी, ना लोटा, ना गिलास, ना सोफा, ना पलंग, ना कूलर, ना एसी, ना फ्रिज, ना कुछ ना कुछ। राजा दशरथ के टिकान में टिकी कौन ला? 80 साल के डोकरी मंथरा ला। 80 साल मंथरा ला। काकरो टिकान में का जन डोकरी टिके है, ससुराल में इसने नहीं टिके होई, पर राजा दशरथ के टिकान में डोकरी टिके है, तबे परमानेंट है ना। अरे परमानेंट। अच्छा एक चीज और है, परमानेंट तो टिकान के कारण हुई। अगर वो है संजाती है दुल्हन सा 2 दिन में जाते तो का कहते हैं लोक रहे। कौन कौन के हो लोक रहे? अभी तक हाथ उठाओ। लोक रहे गे हो जमन लोक रहे गे होते। मैंने एक चीज गौर करना, लोक रहे जावे ना त वो घर में जावे नवा नवा रहे बड़ मान कौन होते 2 दिन। बर पूछैया नवा दमान था डोकीदाई आइसक्रीम खावे का लान बेटा, दूसरा दिन डोकीदाई टकाटा खावे का लान बेटा, तीसरा दिन डोकीदाई कदे बस में जाबे टिकट कटाओ का जान होते 2 दिन मान गो नंबर, तीसरा दिन होबे नहीं करे। अब वैसना मंथरा जिन सबर दिन पर टिके है, अरे कम से कम खुद नहीं बन सके तो नहीं बन सके तो दूसरा खलक मत बिगाड़, दूसरा खलक बिगाड़। मंथरा के जीवन में पता नहीं क्या लोभ रहा होगा, क्या लालच रही होगी कि उस मंथरा ने ना अयोध्या का उसको ना धन मिलता, ना हीरा, ना मोती, ना उसको धन से कोई मतलब नहीं था। उसके बाद भी उसके जीवन में लोभ प्रबल हो गया, और इस लोभ के कारण एक ऐसा भाव प्रकट हुआ जिसे मद अहंकार कहते हैं। और ये अहंकार जीवन के सबसे खतरनाक बीमारी के नाम है। क्या है बता मैं इनसे कर है कुछ है नान चुंगा फटफटी लड़ रहे में, मेरा फटफटी का हाथ है तोरे हो 4 दिन के फटफटी ते रेन दे तान तोर थोड़ी हो, दूसरा खो देते होते ना। ट्रैक्टर लेटरी सो ठक 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 करते हैं, मैं मोट ट्रैक्टर है का तोरे ट्रैक्टर था तो, लेकिन मरे का तो ट्रैक्टर तोर होई का नहीं। जीवन भर इंसान केवल और केवल एक ही चीज के पीछे भाग रहा है प्यारे, जानतो काय? जानतो काय? नोट। काय? इंसान पूरी जिंदगी भर इस नोट के पीछे भाग रहा है। लइका छठी कराबे तब नोट। नित रामायण में उदाहरण देता हूं, ये रामायण वाले मंडी आज रामायण बोले लाहना फोकट में नहीं आ कुछ नित सागर भैया बैठे उमन देबो किसना त आबो के हैं उन्नी देन कर लिसना, दूसरा कौन जाते होगा ऐसी कार्य में कौन जा रहा था? ये देबो कितना नोट। साउंड वाले भाई फोकट पे नहीं नोट नोट मतलब भैया लगे साउंड तो हम नोट खाना खा था वो घर भंडारा में वो दार चौबे फोकट में नहीं मिले, कहाँ में मिलते? जे कलश में तेल डाल के दिया जला तो वो तेल घलो 180 रुपए किलो फोकट में मिलते का। नोट छठी कराबे तब नोट, लइका स्कूल भेजबे तब नोट, कॉपी पुस्तक लेबे तब नोट, लइका छोटे बड़े हो गए ओकर बिहाव करबे तब नोट, लड्डू बांटबे तब नोट, सगा मन लता 100 रुपए धारे फोकट में नहीं मिले लुगरा घला नोट। मतलब जन्म से लेके मरते तक इंसान जिस दिन इस दुनिया को छोड़कर जाता है, जिन बांस में जिन पीतामड़ी लोढ़ा थे वो पीतामड़ी घलो फोकट में नहीं मिले। नोट मतलब जन्म से लेके मरण तक इंसान का पीछा ये नोट नहीं छोड़ता, पर जिस दिन इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है उसके शरीर पर नोट नहीं प्यारे, उसके शरीर पर चिल्हर फेंका जाता है। चिल्हर ते बड़े आदमी रे बेटा और ते गरीब आदमी रे बेटा
तोर अंतिम यात्रा निकला थे राम नाम सत्य गांव भर के मंधान में खम से सिक्का ला छीटा थे राम नाम सत्य राम सिक्का ला। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हो सकते 15,000 20,000 45,000 कमाने वाला महीने है पैसा कमात हो ही तो कम से कम एक महीना पेमेंट 38 दिन ले कमाए 60-65 साल ले तो एक महीना पेमेंट ला 100 करोड़ ला खमस नहीं छीटतीस राम नाम नहीं छीटे होती जान जाने इंसान की इज्जत कब तक जिया थे तो कर पैसा है तो दुनिया पूछी नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं। अब एग्जांपल बताओ बुरा बस मत मानना भाई एग्जांपल बता दो आओ राम कोई भी गांव में अगर रामायण प्रतियोगिता हो जाए फाग प्रतियोगिता जज झांकी राम धुनी नाचा लोक कला मंच याद रखना प्यारे जो 5,001 रुपए का चंदा देता है वो मंच का मुख्य अतिथि होता है। जो 5,001 रुपए का चंदा देता है वो मंच का मुख्य अतिथि होता है और जो 51 रुपए देता है वो नीचे बैठ के ताली बजाता है। हो रहा है हर गांव में 5,001 रुपए देवे मंच में साहू जी जनमान्य नागरिक ये कर और इनका मान देवे ना बहुत बढ़िया साहू जी बस। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं मैं ये नहीं कह रहा कि दान मत करो करो पर आप अपने जीवन में 5,001 बनकर मत रहो। अगर आप 1 रुपया या 5 रुपए का सिक्का बन के रहोगे भगवान राम के चरणों में चढ़ोगे 1 रुपये या 5 रुपए बनोगे भगवान राम के चरणों में चढ़ोगे और अगर आप 5,000 रुपए बनोगे तो कहीं के भट्ठों में जाके पड़े रहोगे। हो रहा इसीलिए निवेदन कर दूं प्यारे अहंकार से बचकर क्योंकि मैंने अभी देखा है कि अहंकार की चर्चा आदरणीय आपके एक पड़ोसी गांव कौन नाम है छुरिया करा हाले कोसा जानते हो हाले कोसा में अभी 6-7 महीना पहले प्रदीप मिश्रा जी के आगमन हो रही से शिव महापुराण पंचायती कथा इसने हुई मैं इतनी के रहे हो सुने हो क्या बहुत भीड़ इस कथे भाई मैं टीवी में देखा तो ज्यादा नहीं देखा मैं एक चीज जाने भगवान के मंदिर में जाए पर लोगन मन का टाइम नहीं है ठीक है टाइम नहीं है गुरु जी की बढ़िया एक बात लगी इंसान को मंदिर जाने में क्या लगता है बोले पैसा खर्चा लगता है तो एक काम किया जाए सरल उपाय बता दूं बोले क्या सरल उपाय 1 लोटा जल सारे समस्याओं फोकट के पानी हाँ फोकट 1 लोटा जल घर ले निकाल पानी धर 4-5 बेल पत्ता तो जति दूर तक जा सकता रेंगा जा भगवान शंकर के मंदिर में जा पानी रुको बेल पत्ता चढ़ा तो जीवन में समस्या स्नान मून खा वापस आ सुते रहा हटा दे सुते रहा। अब सोच इतना सरल उपाय बता फोकट पैसा लगता फोकट ओकर बाद से मैं अपन गांव में एक परिवर्तन देखे हो महाराज जी बोले के बाद कि मोर गांव मन कबू जीवन में भगवान शंकर के मंदिर नहीं जाए ना ओ मन हाँ आज अति कंडीशन हो गए कि मोर गांव के 80% महिला हर सोमवार के शंकर भगवान के मंदिर जाते और जब मंदिर जाते ना तो सुबह का 9 बजे जाने वाले 11 बजे वापस लौटते इतना भीड़ पड़ता ये विश्वास जाता पर उनसे किसी ने पूछा बोले भगवान सब बात बढ़िया है गुरुजी सब बात बढ़िया है पर एक चीज में समझ नहीं आया सब बोला मंदिर जाकर था तब भीड़ में कैसे बोले मंदिर जाने के लिए नहीं कह रहा हूं मेरा कहने का मतलब तो ये है कि जो अहंकार से भरा हुआ ये सर है कम से कम उस भगवान के चरणों में झुके तो दूसरा का तो नहीं झुका सकता कम से कम भगवान कब झुक जाए ये बहाना भेजत हूँ एक निवेदन करता हूँ संगीन के छार वाले मन कि जब भी आप मंदिर बनाओ जब भी आप कोनो भगवान ला मराओ तो मंदिर बनाओ तो इंसान के अगर हाइट 6 फीट 5 फीट है ना तो इंसान के हाइट से बिल्कुल 1 फीट छोटे बना काबर वहीं से जब मंदिर में खुश रहे तो ऐसे सीना तान के झन जाए मुड़ी झुका कत को बड़े घमंडी रहा झुकना पड़ेगा। वो भी पिक्चर चली सागर भाई सुना था एक पिक्चर चली से टाकीज में मैं संगीत में जाकर 2 दिन हम चीन था देखा था ना वो पिक्चर साउथ के भी पुष्पराज वाले हाँ किसी नहीं जान मजाक नहीं कहा था वो पिक्चर ला देखे ना तो मैं ये प्रसंग से ही चला था देखा सती उठिया था अल्लू अर्जुन दाढ़ी रखे है पटकल से साइड में ऐसे ऐसे गमछा ले करे है ऐसे ऐसे अब अनिहार बुधिहार बरोबर रेंगना थे वैसे कर रहा है वैसे मैं देखा तो बता था ओ हाँ टेंगरे चेक रहेंगे श्रीवल्ली का है तो वो पैसा मिले तो वो रेंगा थे तो तोला पैसा नहीं मिले तो डीजे का बार लाफ लाफ करा था पूछ ले डीजे बजाता नहीं भाई
वो डीजे बजाते तो बता थोड़ी वो श्रीवल्ली गाने लगी मतलब चप्पल घसटा थे। अरे 70 रुपए का चप्पल है भैया, इज्जत लग करो। और दूसरा चीज तो देखो नान ना लेकर जेकर दाढ़ी नहीं तो घसटा थे, नहीं झुकेगा नहीं झुकेगा, कैसे नहीं झुकेगा भैया, झुकना पड़ेगा तुझे। ज्यादा नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप के चरणों में झुक जाओ, जीवन से अहंकार से बच जाओगे। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। काम क्रोध लोभ आदि मद चार ठन भाव है, चारों भाव दिल लगा के समझत रहन। जहाँ भगवान रामचंद्र जी महाराज नारद जी महाराज जब बताते हो तिरपन मुनि नारद जी महाराज के जीवन में भी एक ऐसा मोह इस बोले माया रूपी नारी बोले का कि नारद जी महाराज ने भलो विश्व मोनिशन बिहाव करे के लालसा छागे। जब वो लालसा छेस ना तो नारद जी महाराज के अहंकार ला तोड़े पर, नारद के सुंदरता के बखान जब दुनिया वाले मन कर तो कर सुंदरता तोड़े पर भगवान विष्णु कर कथे जाके बोले प्रभु मोले कन्या पसंद आ गई। ब्रह्मचर्य वाला सुना बोला का बिहाव करे का एकदम शौक लगा था, तो बिहार कर एक शौक नहीं लगा थे। कन्या बड़ जोरदार है, शादी करूं बने बने मस्त मोर जीवन चली आला। तो नारायण नारायण कौन कही कर ओकर तो तोला टेंशन का है, तुम बिहार करन दे बस। तो तोला का चाहिए बोले मोर सुंदर सा रूप चाहिए। तो ठीक है तो सुंदर रूप दे थो पर एक शर्त है कि बोले का शर्त, आईना मत देखना दर्पण। बोले ठीक ठीक। तो भगवान के एक ठन रूप वानर बेंद्रा रूप बोले दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष बना के भेजा तो केस। और जे चेहरा दिस ना वो चेहरा बेंद्रा के बाइनल तो देखना नहीं है गीस। अब जो सुंदर होगा उससे विवाह होगा, विश्व मोहिनी का ये कहना था। पहुंची सभा में सब जन देख के नाराज ला देख देख के हंसे, ये बेंद्रा कहाँ लाए हो, ये बेंद्रा कहाँ लाए हो। हंसना चाहिए भाई। सब जन मन बढ़िया अब तो अच्छा वीआईपी घर गए हैं, वीआईपी घर गए सब जन मन जैकेट पहन के गए हैं। और तो चिरा चिरा वाले कपड़ा ला नान नान ताकत वाला हाफ पैंट पहन के जावे हैं। मैं हीरो उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा। नारद जी महाराज का चेहरा बंदरों जैसा वानरों जैसा दिख रहा है। और जब सभा में पहुंचे विवाह करना है, विवाह करे पर जब नारद जी महाराज आगो पड़े इसकी मैं करूं बिहाव के, सब जन देख के हंसत रहा है। वह भगवान शंकर के गण मन कथे अरे एक बार आईना तो देख ले। सब झूठ बोल सकता है प्यारे, आईना कभी झूठ नहीं बोल सकता। आईना देखी नारद जी महाराज बोले चेहरा सुंदर नहीं है, चेहरा तो वानर जैसन है। रोवत रोवत नारद जी महाराज अवैस सीधा भगवान विष्णु कथ बोले प्रभु तुमने मेरे साथ छल किया, एक चीज कह दूं। बोले याद रखना एक संत का एक मुनि का श्राप रहेगा कि जब आप इस दुनिया में जन्म लेकर आओगे आपको मानवों का नहीं आपको वानरों का सहयोग लेना पड़ेगा। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। वानरों का तभी पूरा जंगल के यात्रा में बेंद्रामन के सहयोग ले बेंद्रामन के। तब वो नारद जी महाराज आज हाथ जोड़ के माफी मांगत बोले प्रभु सब बात बढ़िया, महू माया रूपी नारी में फंस गए हो, गलती माई बाई कहीं पर है तो का करे लगे। बोले कुछ नहीं, बोला कुछ नहीं चाहिए, बोले एक चीज चाहिए। बोले का सुनहा नहीं मांगा रामा, चांदी नहीं मांगा प्रभु, एक कुछ अरबो जमा थोड़ी पूछ रो और नी जमा तो जान पूछ रो। एक मंच में धोखा हो गए, मैं एक मंच में जान राजीव को दिखे रहा और ज्यादा कुछ नहीं हुआ, हल्का से कहीं पर दाई कुछ अरबो तुम्हारी बात तो समझना चाहिए। मैं काला कहा था तुम्हारे को देखती तब तो बहुत लटकल देखा रहा है। एलईडी लगता है बुगुर बुगुर वाले डीजल में तो एलईडी देखा रहा है, कहा रहा है पड़ोसी दीदी रही दाई का थे काय हो गए ये लट्टू कैसे बरत हो हिया। तो लट्टू पूछे वा हां ये लट्टू कैसे जलते जानने पहिनी थी एक काम नहीं करस हो का काम दीदी। वो लट्टू तार ला छूट देख मर ही पांची हो। तो साथ जन थापड़ी पूछ रहा है तो वो डोकरी आगू माई लोग इन बैठा देकर पीछे पीछला तो होना रहा है, बहुत दिक्कत होती है। निवेदन चलो दोनों हाथ उठा के राधे सभी से निवेदन है देख सभी जिसके पास दो हाथ है दोनों हाथ उठाएं, जिसके पास एक हाथ है एक हाथ उठाएं और जिसके पास हाथ नहीं है वो अपना पांव उठाएं। अच्छा अच्छा नहीं तो हाथ नहीं उठाओ मतलब चलो राधे राधे। चलिए यात्रा करें। बोले क्या 1 2 3 4 लली ला ला
नहीं है ऊपर तक अलग कुछ नहीं। बोल सियापति रामचंद्र की जय। काम क्रोध लोभादि मद, और ये चारों के भाव में काम जहां है वहां राम नहीं है। भैया बहुत बढ़िया बात की कि जहां काम वहां राम। राम को पाने के लिए शूर्पणखा ने भी तो कामना की वासना की थी। बोले भगवान को पाने के लिए जब शूर्पणखा गई तो बोले कामना उसके अंदर में था, और साधना होता तो शायद साधना होने से राम मिल जाया करते, पर शूर्पणखा के अंदर तो वासना प्रबल था। वासना जहां होती है वहां राम नहीं हो सकते। आसक्ति नहीं है वहां राम है। इसलिए अपने जीवन में सब कुछ, इसे भी मैं कहूं ज्यादा दिन के जीवन नहीं है, जीवन के हर एक आनंद इंसान लेना चाहिए। हर एक आनंद, अति नहीं होना चाहिए। जीवन का हर एक आनंद लो, अति नहीं होना चाहिए। काबर जी अति करते ना तो रावण का भुजा भुजा के रेंग है। रावण अति करी नित्कान भी बता रावण कर, हर चीज रावण के पास एक्स्ट्रा। भगवान राम से हर चीज में रावण बढ़े, उम्र में रावण बढ़े, धन में रावण बढ़े, लड़का लोग में रावण बड़ा कर, लड़का होकर कर बड़ा कर संतान, बुद्धि में रावण बढ़े, सोना कलंका रावण करा, सबसे ज्यादा संपत्ति रावण करा, सब चीज एक्स्ट्रा रावण करा, भगवान राम से ज्यादा। पर एक चीज रावण करनी थी, बोले का चरित्र। उसके पास सब कुछ रहा होगा, केवल चरित्र नहीं था। और चरित्र का कर रही, बोले भगवान राम कर। भले भगवान राम जंगल में निकली तो कर कुछ नहीं रही, खाली हाथ आए, खाली हाथ चल रहे हैं। और उसके अंदर में केवल एक ही चीज था जिसे चरित्र कहा गया। और इंसान अपने चरित्र के दम पर बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है अपने चरित्र के दम पर। इसलिए निवेदन कर दूं, सब कुछ बिगाड़ के चलना, एक कन कपड़ा पहनने की स्टाइल बदल देना, एक कन व्यवहार बदल देना, सब चल ही, चरित्र बस मत बदलना। चरित्र मतलब कभी भी तमाम नारीदाई मन कहा था, माया रूपी नारी की चर्चा हो तो माया रूपी नारी किसना बिगाड़ते जीवन में तिल बताता था। नारी जिस दिन अनुशासन में है, मर्यादा में है, मतलब समझ लो कि रावण भी हाथ नहीं लगा सकता। और जिस दिन मर्यादा से नारी निकल जाती है उस दिन छोटा सा छोटा राक्षस भी हाथ लगा के चला जाता है। निर्भर ये करते कि आप कितने मर्यादा पे है। इसलिए निवेदन कर दूं कि जब भी घर के पति है, कहीं सुनो बेचारा, अब एकदम बेचारा नहीं कहा, कभी बिचारी मन तो वो मन बिचारी कहानी करे नहीं बता, कहीं कहानी करे नारी हर चीज करते। सुबह कल 5 बजे उठ के गोबर कचरा करते, कौन कौन नारी, हमन नहीं नारी कौन, हाँ जोर से कहना कौन। सुबह कल 5 बजे उठ के गोबर कचरा करते कौन, वापस आके घर ला बाहर थे कौन, घर ला बाहर पोछा लगाते कौन। अच्छा पोछा से खन बात बता दे काका, जब घर के नारी घर के बेटी आयोजक समिति में ध्यान देना, घर के नारी घर के बेटी घर के पत्नी जब घर में पोछा लगातना, जब वो पोछा लगातना तो पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करके आ जाए। पर मजाक वो पोछा लगाते घर के भीतरी में गोलना मड़ाके बता नहीं, मड़ाके बता धोखा से मारा डरे भीतरी खुसर गए तो ते निकल नहीं सका, हाँ निकल नहीं सका। और निकल के मतलब जान डर तारे नारे ना 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 नहीं बाचा, नहीं बाचा। घर के भीतरी में दूसरे पर सोचे लगता है हमको क्या बनना है, तो सोच कर देखो नारी क्या नहीं करती। जीवन का हर एक त्याग नारी करती है। अच्छे हैं हम, किस्मत वाले हैं कि आप जैसी नारियां हैं। तब कलयुग में अभी तक तो अच्छा माहौल अच्छा है। सुबह कल 5 बजे उठ के गोबर कचरा करते कौन, घल्ला बाहर थे कौन, पोछा लगाते कौन, गोलू पापा दूसरा घर के मरवा में गिद नाश्ता पर गिद कपड़ा कांस थे कौन, घर भर के मन कोट ले खाता झूठा पड़ता ला मांस थे कौन। हाँ बिचारी मन होती जग दिन उपास होते करू भात ला खा खा कटिया आटिया करत है। काबर पति को उम्र लंबा होई की के, ये बेचारी मन पति को उम्र लंबा हो के उपास है। और गोलू पापा जुड़े भट्टी में जाको कर मान उदास काबरा साहेब खाना खाते मुझे पीने का शौक तो नहीं है, कबर पिया थोड़े हैं। अच्छा जीवन और अच्छा रास्ता बनाना है और माया रूपी नारी से बच के चलना है। तो एक निवेदन कर दूं, आप जितने अच्छे चरित्र और जितने अच्छे संस्कार में रहेंगे आपका बच्चा भी वही सीखेगा। अगर लड़का अच्छा है तेकर श्रेय माँ बाप ला, अगर लड़का गलत हो गए तेकर भी श्रेय माँ बाप ला। कहावत बड़ा अच्छा चले है, सुनत भी हो आप समझत हो। जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लड़का, जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन खैर माँ बाप अच्छा है, लोग लेकर अच्छा हो।
और लड़का अगर बिगड़ गया ना तो एक निवेदन कर दो, लड़का अगर नहीं बिगाड़ना है, लड़का अच्छा बनाना है तो एक के ठन काम करना। जब भी आपके लड़का रेंगे के लेक हो जाए, बोले के लेक हो जाए, चले के लेक हो जाए, अगर आप अपन लड़का दुकान भेजते हो तो एक काम करना, आप अपन लड़का दुकान भेजना, लेकिन दुकान भेजू ना तो पाउच या गुटका लेबर लेकर दुकान मत भेजो। क्यों? क्योंकि बच्चा मैंने कहा तो लेकर नहीं लाते 10 रुपया पाउच का परफेक्ट लाते, एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बढ़िया लाते, 5वां दिन एक पाउच गाया, कहाँ है रे नहीं जानो पापा, लेकर थैली में बाप ला पता चला। दूसरा दिन फिर 2 ठन पाउच गया, कहाँ है रे वो लड़का मन चोरी कर लीस पापा, लड़का बने कहा थे, बाप खुश है, ले कोई बात नहीं बेटा, 2 ठन पाउच गया, लेकर थैली में थे ना, तो लेकर ये सोचती कि जब बाप पूरा पाउच एक बार में खा सकते तो 2 दाना खाए मुल्का दिक्कत है, वो दिन आपके लेकर बिगड़े चालू हो गए। बनाना बिगाड़ना आपके ऊपर। और यहाँ बने बने घलो सुधार दी भगवान रामचंद्र जी महाराज, नारद जी महाराज के चर्चा बोले बड़ा इति हो गए सुधारे, वही राम नाम के चर्चा वापस आ गए हो। और ये तो चर्चा बड़ा जोरदार की, एक माया रूपी नारी के कारण जब नारद जी महाराज फिसल गए, एक नारी के कारण भगवान रामचंद्र जी महाराज 14 साल का वनवास हो गया। हम तो ऐसी इंसान हैं, कोशिश ये कि सत्संग के माध्यम से कुछ समझ सके, आप अपने जीवन को कैसे सुधारें, ये भाव एक भजन की यात्रा करें, फिर मानस की चर्चा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भरत प्रिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। छत्तीसगढ़ माधर भावा ये भैया के भोली भाषा
स्वागत है आज तो घर मिला मजम सका मन के स्वागत है आज तो घर मिला मजम सका मन के स्वागत है झूमर झूमर के मंच सजाए सत्संग के मंच सजाए सत्संग के भजन करके नया ये कर रहा बन सत्संग भजन करके कमया जोड़ ले दया जोड़ ले जोड़ ले भाई को दया माया जोड़ ले माई को ना जोड़ ले सिया रामचंद्र जय बोल श्री सीताराम भगवान की जय। जहां मोह की चर्चा गोसाई जी महाराज करते हैं, बोले पांचों भावों का प्रयोग गोसाई जी ने किया, काम क्रोध लोभ मद और मोह। ये मोह का है, बोले मोह सकल व्याधि कर। उत्तरकांड में कर प्रश्न के जवाब भी दे दीजिए कि मोह क्या है। बोले मोह सकल व्याधि कर मूला, बोले सब बीमारी के जड़ कहा मोह। एक ठन कथा सुने हूं आप सब, भगवान शंकर मैया सती कथा चलते रामायण सुनल गीस वाले जाना था। रामायण सुनल नहीं गिरी का अगस्त मुनि कर मैया मोह हो गिरी से काबर ये भगवान नहीं हो सके। कौन है? भगवान राम है। काबर? बोले एकर सती काबर के वो पेड़ पौधा जीव जंतु पशु पक्षी पखरा ढेलल पूछा थे वो नारियल देखे हंसका मोर पत्नी देखे हंसका तब मैया सती बतेस की ही जगत के चलैया राम है। तब मैया सती कहते बोले एक बात समझ नहीं है स्वामी। बोले का बात? अगर यही जगत के चलैया राम है तो ये पेड़ पौधा पथरा ढेलल कोचक के काबर पूछा थे वही कहते। तो तोला का डाउट है? बोला डाउट ये है कि ये भगवान हो नहीं सके। बोले काबर नहीं हो सके? बोले ये बैहा बरोबर लगत है कि बैहा बरोबर लगत है। बोले बैहा बरोबर और मन के संकल्प दूर कर दो। बोले बैहा नहीं है, पर मैया सती कुछ हद तक सही घला है। जैसे सांगिन का छाड़ के अगर कोनो माई लोगिन है या ऐसा मत हो, कोई नहीं कहा था का करो पत्नी अगर घर छोड़ के चल दी और गोलू पापा बम्बू रुखला कोचक के पूछा थे मोर श्रीमती देखे है इसका तो सांगिन के चार भर के माहौल देख के का कही पागल कही। तो भगवान राम ला मही सती का केस बोले ये बैहा के पत्नी प्रेम। अरे नहीं, तुमको ये नहीं पता वो पेड़ पौधा पत्थर ढेला कौन जानते हैं? नहीं जाना। एक काम कर दिस। बोले एक काम ध्यान से सुन। बोले मैया जानकी की उत्पत्ति कहाँ हो है? धरती ले। कहाँ ले? धरती ले। तो धरती मैया जानकी का कही माँ का कही माँ। यही धरती ले पेड़ पौधा पत्थर ढेला जीव जंतु घलो पैदा हुए। हाँ हाँ हाँ, तो ये नाता से पेड़ पौधा पत्थर ढेला ये धरती का कही माँ कही। तब माँ जानकी घलो माँ कही, पेड़ पौधा पत्थर ढेला घलो माँ कही। तो जो दोनों जन्मन जब माँ की तब पेड़ पौधा पत्थर ढेला माँ जानकी का हो गए? भाई बहनी हो गए। अब निवेदन, जब मैया जानकी भाई बहनी पेड़ पौधा पत्थर ढेला हो गए तब माँ जानकी की हाव आकर्षण हुई। जोर से आकर्षण राम नहीं भगवान राम कहो। पीला के घर में भगवान राम सन आकर्षण भगवान राम सन।
भगवान राम सन मां जानकी बिहाव होई त मां जानकी भगवान राम ला का कही तुमन गोलू कमल का कथो कुछ तो कहा तो ना ए जी ओ जी सुना था ते सोन जी नीचा ना रखे जा जी हस्बैंड जी पति जी जो भी जी कहा तो उसनो जी मां जानकी घलो भगवान राम ला पति जी। अब एक किचकन विचार करन जब मां जानकी पति भगवान रामचंद्र जी महाराज है तब पेड़ पौधा पत्थरा ढेला ला भगवान राम का कही मोर बिहाव नहीं होने फट ले बता दे रहते 3 दिन ले हैं सारी आओ जोर से सारी आओ सारा तो मां जानकी के भाई बहने पेड़ पौधा जब भगवान राम सारी सारा कही सकते तो हमार कलयुग में घलो इसने छोटे का कि अगर गोलुक मम्मी धोखा से देहू ना इसके कही दे मार मार तोला मजाक नहीं करते घप देहू उठ देख तो ते का रोठा मिनी दे सको पापा तो ते आ जा बेटी ओरेंगा थे और रेंग थे ना 2 दिन ले गोलुक पापा नहीं रोके वाला ले जा जाओ तो लुगड़ा धर के बोलेगा नहीं ओला लेग ना तो और शादी वाले ला 2000 के ला ले जा 2 दिन लेनी पूछे जा तीसरा दिन ससुराल में फोन लगा थे जानते का करा नहीं ससुर का नहीं ससुर तो सज्जन सिंह बरोबर गुर्रावत रखे होती है ओका का नहीं लगा सके सारी और सारा कर देखे रे रे तो बहनी किच 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 करते निकले रे सारी और सारा कर हर एक चीज के पल पल के खबर न बताते तो जब कलयुग के महीन से अपन पत्नी खोजे पर सारी और सारा फोन लगा सकतन तो वो तो जगत के चलैया राम है अपन पत्नी खोजे पर पेड़ पौधा पत्थरा ढेला संसारी सारल पूछी गलत करीस का नहीं और मां सती को ये मोह हो गया कि बोले ये राम अगर होते ये भगवान अगर होते इनको पता होता लेकिन ये तो पागलों की तरह पेड़ पौधे और इन तमाम उन शाखाओं को पूछ रहे हैं मेरी पत्नी कहाँ है देखे कि बोले मेरे समझ में बाहर है इसीलिए मैया सती का अंत में हुआ कुछ नहीं अंत में राख होना पड़ा जल के राख हुई दाई बोले कैसे जब तक लड़का ये दुनिया में झूलना बना कर आगे झुलाए की तैयारी में रहा लड़का की उम्र 10 साल हो गई स्कूल भेजे की तैयारी में रहा लड़का की उम्र अगर कोई 18 साल हो गई परिचय पत्र बना कर रख लड़का की उम्र 24 साल हो गई चोरी खोज के रख बिहाव करे पर इंसान की उम्र 30 साल हो गई तो लोग लेकर रखे पर 13 और जैसे इंसान के अगर 60 साल हो गए ना तो पहले रमन सरकार वाले अब भूपेश का योजना तहत वृद्धा पेंशन होके रख मिल ही तारा नहीं मिल ही तो भोर रहा किसी कर पे रखना अच्छा होला भेक थोड़ी देवे वाला 80 साल उम्र हो गए कुकुर बिले मन घर में जन खुसरे के सुताए रहा इंसान की उम्र 100 साल हो गए संगीन कचार के शमशान घाट में चिता सजा कर तब जब इंसान के तलहा जल ही तो बचे कुछ नहीं प्यारे बचे ही तो केवल राख के बाद राख केवल राख के बाद राख केवल राख के बाद राख बोल श्यापति रामचंद्र की जय। एक अंतिम भजन की यात्रा करो तिलावती का संकेत अंतिम भजन और ये भजन आप सबके नाम विशेष कहूँ आवे महू यूट्यूब में सुने हो और नहीं सुने हो आज सुन लें मात्र 5 से 7 मिनट के समय लगी चल ही ना हाँ चल ही तो चलो एक बस्तरिया भजन आप सबके नाम वैसे सबो झनमन नांदगांव जिला करो पक्का कितने लोग नांदगांव जिला से हैं सब लोग हैं तो डोंगरगढ़ वाला तो उठा सही चल उसने मैं नहीं खैरा कर बाटा होगी सोई का हाथ रहेगा बाज के ना मन धन तो बने छोके मन बने जब बिग जगह मानते वो रहा रहते ना तो हमन वो सोचे लग जाती संवन 3 ठन वाले हो जाते हैं मोहला मानपुर चौकी से वाले एक नहीं 3 ठन दादा समस्या है। चलो निवेदन हमन नानगो जिला करन जब भी गोठिया तन सोझा गोठिया तन जा थसका खा थसका पीबे का गोठिया बे का नान चुन डब्बा दे घसबे का सोझा है हमर टार के पर अगर आप यदि बस्तर को चले जाओ यदि बेमेतरा को चले जाओ आप जैसे जैसे वनांचल के वो क्षेत्र में जात जो साल्हेवारा को जाथन ना यदि कांकेर के वो अबुझमार क्षेत्र में जाथन तो उधर गोठिया मन के लैंग्वेज थोड़ा सा घुमावटी रहते गोठिया थे ना बड़ा जोरदार गोठिया थे जइहा रइहा खइहा पइहा गोठिया सुनिहा सुनइहा अइहा 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 बने चला। एक दिन हमारे रामायण में गाड़ी हमारे पहुंचेगी एक जन के घर के माटीम खड़ रही इसने खड़े इसने और माटीम गाड़ी पर एक जन 55 साल के डोकरी लाई ऐसे निकली समर को दिन देखी अंदर चले गए 10 मिनट बाद फिर निकली हल्ला बहारी समर को दिन देखी हम अंदर चले गए अंदर में जाके अपन गोसैया ला एक बात पूछत रहे गोसैया मतलब समझतो कौन ला कथे कौन ला आदमी नहीं ही मुर्दाई पतीला कौन ला
पतीला तो अपन पतील कहात रहा है अपन गोसैया ला का बस्तरिया में मेका कन सीखे सुने होता वो कहात रहा आहा तो सुन थसकाए कथे तो गाय हो गए तब चार चार नहीं करत था हमार घर के महाटी में तो टुरेल हट रामायण वाले मन यहाँ ही कथे ओ तो रामायण वाले आए कैसे कर डर काहे के नहीं करना है तो लइका है हो तो बिहनिया में सीध बरसत है मंच में तो आयोजन समिति वाले मन एक जन मन मुख दर्शन नहीं करत है वो बेचारा मन चाह हालत पी लेतीस कथे तो तोर घर में बुलाना है बोले हाँ बुलाना है तो कैसे करे जाए तो ते जाना तो घर में बुला के लावे तो रामायण वाला हारे तो गोड़ हाथ तक मड़ाई देतीस कथे ऐस मोर कर ऐस ओकर गोसैया मोला कथे हो भैया कथे में तुम काय होगे गुरुजी ता मोला कथे गा आहा ता हो तो तुम रामायण वाला है रो मैं क्यों हां रामायण वाला है त कदे को तिला हो किसमें का बमलई को तिला भाई मैं ओती धुरिया में झिटिया के आदमी वो कांके में जा झिटिया को तकला जानी है संगीन के छार के मन झिटिया नहीं जाना था बमलई के तराहा भैया जय मैया कथे में कौन जय मैया ता हो तो हमार घर गोसाइन तुमला तो चाहा बिये बबुला थे एक कन गोल लमड़ा देते कथे में गोड़ का प्रसरी लमड़ा देबे तो लेक तो सही पहली तो लेके लेगा मैं कहूं आत सब झनगेन एक जींस पहन रहा हूं मैं वो दिन से आज तक जींस नहीं पहनो मैं वो जींस पहन रहा हूं वो धोखा से 3-4 फाकी वाले अरे कैसे कटर पे तब कैसे पहन डर रहा हूं अब ओकर घर के महाटी में गयो वो दाई निकलत रिश्ता मोर कोती में सोजा मुंह देखना चाहिए ना ऐसे निकली तो ओकर नजर एमे नहीं गई ओकर नजर चीढ़ा जींस में गई दूरिया देख के चिल्लाते आई हां मंगैया बुला मंगैया कितना मोर दिमाग खराब मेरे से नहीं हो सकता भैया मैं चाय क्या पानी नहीं पीऊंगा मैं रेंग रहा हूं हो जात रहे हो रोकीस भैया ते रुक में आत हो से कथे गोसैन लमन मारे चमकैस और चमकाए के बाद देखे बात में किस रामायण वाले मल्लानी बनी के वो बोले हां तो कैसे करे लगे बोले कुछ नहीं मना एक जिम्मेदारी मोल लोटा पानी भर के ला पानी लाए पर जैसे ने जात से कोचक के कथे रुका तसका बोले का हो गए ताहू आवे तब कर गोसैन कहा राहत ले ले बोले काय बा हो तो पानी लगला मन दे पानी ले सकथे माहुआ एक निवेदन कर दो जति जन में बैठे बूता तियारत में ठन करो ठेला तो मतलब बूता ज्यादा हार्ड नहीं है बूता है मैं मंच में कहूं ना तहु आवे तो आप सब लोग कहना है महुआ हूं का कहना है महुआ का कहना है हां हकन के कहो का कहना है चलो एक गांव प्रैक्टिस कर लें जमाले थोड़ा सा चलो तहु आवे ठसा परत है मुलत नहीं पड़ा था एक काम करतन ए पोल के एप पर वाले में एक टोली एप पर वाले में दूसरा टोली जेकर आवाज सबसे ज्यादा होही बोला 4 दरियर फिरी देवानी देवाबो हावे नहीं गा दिवाएंगे चलो जोर से एक बार तमाम माता मन से निवेदन कर भैया मन से ठीक है मकान के कहो चर्चा ठनरिया चुपचाप रहो तुम ताहवावे हां चुप रहो और तमाम भाई मन से निवेदन जतिक भी मन बाबू जात में बैठे तिका मन से हकान के कहो मेछल तनी याद ले तनी याद तोर तो मेछा नहीं है ता तनी याद है हां चल ताहु आवे कैसे बोलो समझ नहीं आया एक ताहु आवे नरियारा खसला थे नहीं मिले मन लगे मन मिल ही दे बाबू आए दे दूंगा राधे राधे अंतिम भजन की यात्रा है आप टांगा से नहीं फाटले उतार का सब टांग ना है ना राधे राधे चलिए 1 2 3 4 लागे
ताकि तेरे भी लागे संग भिखारोले बट चल जावे आवे हरे दर्शन करे बड़ा राम भजन सुने मन के ठेका है बाकी मन बोलल लगो ना मिठन बात बता का कह रहने खन दाई बैठो रानी देखो फालतू मोल कई और थाबड़ी में जाते जहाज तो मैं कुछ कहा तो कोई कहीं के हुए कहा था ना तो बजाते कथे तो वहां टेंशन नहीं कर देखा छो बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है जिंदगी में रुलाने वाले बहुत है प्यारे हंसाने वाले कोई बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है जिंदगी में टेंशन किसको कम है अरे बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है जिंदगी में टेंशन किसको कम है अरे अच्छा या बुरा तो केवल आपका भ्रम है अरे अच्छा या बुरा केवल आपका भ्रम है इसीलिए जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी सब मिलकर आनंद लेकर कहें राधे राधे और कहेंगे क्या हरे दर्शन करे राम भजन चौवा चंदन लगा रहे हो लेन बोलने लग गया चलो ताहू आवे हाँ तेरा सिंह झूलतरा पट में टूटी जान देते हैं देख ले पैसा भी दी बोल उतरत नहीं है देखा था झूलो और कबे तो झूल ताहू आवे चलिए आनंद लेकर कहें बोले क्या तहवावे राम कथा राम भजन चले राम भजन
लाल भजन हरि कीर्तन सुने मन का कहूँ आवे बोल श्यामति रामचंद्र की जय। ताली काबर नहीं बजाया तुम ना भाई। बहुत जबरदस्त प्रस्तुति हम सबके बीच में अभी चल रही थी, हम सब देख रहे थे और सुन रहे थे। श्री राम कृपा मानस परिवार सालिक झिटिया बहुत बढ़िया अपन छत्तीसगढ़ी भाखा माँ हम सबके बीच श्रीमद रामचरित मानस के वो नारद मोह के कथा प्रसंग ला लेके आए रहिन हमारे संगवारी मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बाद जेकर प्रस्तुति हुई मैं निवेदन करता हूँ मंडली ले कि आप मन हमार मंच के मुहाटी में रही हो और आप मन से भी निवेदन करता हूँ कि वो मंडली ले सुने बर घलोक आप मन बैठे रहना है। श्री राम मानस परिवार पिपरहट्ठा ओनवा छुरा संगवारी मल्ले निवेदन है अपन पूरा तैयारी के साथ रही हो और हमारे बीच ये मंच में बैठे जतका संगवारी हावे सालिक झिटिया के ओला विदा करे बर मैं निवेदन करता हूँ गणेश्वर सिन्हा जी, भीषम वर्मा जी, शादीराम जी वर्मा, अमर सिंह साहू, रूपचंद चंद्रवंशी, बेदू सिन्हा जी, थान सिंह पटेल और दुलेचंद जी वर्मा। आप जम्मो जन से निवेदन है आप मनावो और हमारे जो मंडली मंच में बैठे हवे श्री राम कृपा मानस परिवार के जम्मो संगवारी मल्ला मन से विदा प्रदान करो और जे मन उठ के जात है ते मल्ला मैं बातात हूँ भाई एक अली उठ के जात हो तहन मंडली और जोरदार बैठी तहन फिर तुम लाइन लगे तेकर स्थिति में कहा था भैया कि जगह छोड़ के नहीं जाना है। उम्मीद करता हूँ कि आगू तीन आके एकदम बैठो अपन बार इसे जगह पोगरा ले रहा हो कि काली घलो है नहीं भाई। हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है नाचा फेकन में डट्टा और राम रामायण में छट्टा है ना, वो बात नहीं होना चाहिए भैया। आप मन बढ़िया कथा ला सुने पर बैठो, बढ़िया सुघर कथा हमारे मंडली वाले मन बतावत हैं। ये बीच हमारे श्री राम कृपा मानस परिवार के जम्मू संगवारी मन घलो बहुत बढ़िया बढ़िया बात हमारे सबके बीच में बताए हैं। एक बार फिर से जोरदार ताली सबको मन देवो हमारे गांव के जम्मो प्यार दुलार ला हम सबको मन भेंट करत हन आप सबके माध्यम से। हमारे मितान भैया श्री गणेश्वर सिन्हा जी, भीषम वर्मा, शादीराम जी वर्मा, अमर सिंह साहू जी, रूपचंद चंद्रवंशी, बेदू सिन्हा, थान सिंह पटेल और दुलेचंद वर्मा आप जम्मो संगवारी मन के माध्यम ले हमारे मंच में अभी प्रस्तुति जौन देवत रहीन श्री राम कृपा मानस परिवार सालिक झिटिया के संगवारी मन हमर विदा प्रदान करत हन। बढ़िया सुघर प्रस्तुति आप मन के होत रहीस। काम क्रोध लोभाधि मद प्रबल मोह के धारी, तिनमह अति दारुद दुखद माया रूपी नारी। रामचरित मानस के जम्मो रोग हम सबके बीच में बतावत रहीन, जेकर बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीत करे जो तीनों भाई तो उपजे ही सन्निपात दुखदाई। रामचरित मानस के मानस रोग अगर व्यक्ति के जीवन में हो जाए तो भैया आदमी के तो बेड़ा गर्क हो जाते, आदमी के जीवन बड़ा तकलीफ में हो जाते। लेकिन ये सब चीज ला छोड़ के कहूँ भगवान के चरण कोती हो जाए। काबर की अगर जीवन के सब बीमारी के अगर कहीं दूर होना है तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन कि ईश्वर जीव ही भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते होई चरण रति तो शोक मोह भ्रम जाई। दुनिया के सबो समस्या के समाधान एक ठन दवाई है, वो भगवान के चरण हावे। हमारे संगवारी मन बड़ सुघर ढंग ले बताइन है। आपला ढेर सारा पुरस्कार मिलत हावे। डॉक्टर प्रीतम दास साहू जी बमनी भाटा के डहर ले 21 रुपया, बिसेन बाई जी 5 रुपया, देवानंद जी की ओर से 2 रुपया, रितिका भानु, डालेश मिलन पूर्वी धनेश करण हुसैन की ओर से सम्मान की राशि है। माता पिता की तरफ से 10 रुपया, जाम बाई जी सहारे 10 रुपया, गुमता बाई जी 5 रुपया, प्राची वर्मा, भुवनशु वर्मा 5 रुपया, प्रीतम डोमेज असवन वर्मा जी की ओर से 5 रुपया के सम्मान, गणेश जगनायक जी आपकी ओर से एक श्रीफल और एक हनुमान चालीसा पुस्तक हमारे मंडली ला प्रदान करे है। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और चलो जौन सम्मान के साथ हम ये मंच में संगवारी माला बैठारे रहे वही आदर, वही सम्मान, वही मर्यादा लालाखत जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के बीच हमारे ये मंच ले सादर विदा प्रदान करथन श्री राम कृपा मानस परिवार सालिक झिटिया के हम मोर जम्मोर संगवारी मल्ला लेव संगवारी हो। आप मल्ला नवा बछर के गाड़ा गाड़ा बधाई शुभकामना भेंट करत आप मन के राम टोकरी मां नवा साल के मंगल बधाई भेंट करत ये मंच ले संगवारी मल्ला सादर बधाई प्रेस करथन, विदाई प्रेस करथन। जोरदार ताली हो जाए। और जो सम्मान के साथ विदा वही सम्मान के साथ अगवाई श्री राम कृपा श्री राम मानस परिवार पिपरहट्ठा ओनवा छुरा संगवारी मल्ले निवेदन है श्री राम मानस परिवार पिपरहट्टा आप मन अपन पूरा तैयारी के साथ मंच में अपन उपस्थिति प्रदान करो। और भैया आप सब ने तो देर रात तक जुड़े रहना है, काबर की आधा रात के बेरा में हैप्पी न्यू ईयर मनाना है। आजकल के जमाना है, नवा जमाना जब आते, नवा साल जब आते
कान फोड़ू संगीत डीजे लगा के कोनो कोनो मन है भैया बड़ किस्म किस्म के नाचते भाई बेंद्रा भालू बरोबर कूदत रही थे। लेकिन एक बढ़िया उदिम एक अच्छा उपाय हमार गांव के सियान मन सोचे हावे, सबो भैया मन सोचे हावे कि नवा साल कहूँ आए तो आदमी के जीवन में भगवान के कथा के साथ आए, आदमी के जीवन में मंगल कहूँ हो। हमन कहता न कि नवा साल के मंगल कामना तो आदमी के मंगल कामना तभे होई जब मंगल करिया भगवान के वंदना करबो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की आदमी के जीवन में मंगल कैसे आ सकते कि इनके मंगल भवन अमंगल हारी द्रवों सो दशरथ अजीर बिहारी। जे भगवान खुद मंगल के भवन आए ओकर अगर हम नाम ले लेवन तो सिरतुन में नवा साल ही नहीं भैया हमर जन्म जन्मांतर हमर आने वाला साल घलोक हमर आने वाला जिंदगी घलोक धन्य हो जाही। एक बहुत बढ़िया उपाय आपके गांव के जम्मो सियान मन करे हावो, आप गांव के रवैया मन करे हावो। एक बार अपन लिए जोरदार ताली बजा दो कि अपन भाग्यशाली व्यक्ति हरो जी जेला नवा साल के बेरा में भगवान के कथा कहे बर मिला थे और सुने बर मिला थे। मैं निवेदन करत हूँ हमर बीच राम कथा सुनाए बर श्री राम मानस परिवार पीपर हट्टा हमर संगवारी मले निवेदन है अपन पूरा साजो साज के साथ हमर मंच में आहू और राम कथा आप सबके माध्यम से सुनना है। सुगर गोधोली बेला है, गोधोली बेला यानी कि संझा के बेरा जब सूरज नारायण फूलो फूलो होइत रही थे, गौ माता जब गोठान ले घर के अंगना में आवत रही थे, गाय के खुर ले टकरा के गाय के घोड़ ले छिड़क के जब धरती माता के चंदन बरोबर धुर्रा उड़ाते यही है गोधूली बेला कहलाते। अब गोधूली बेला के अतिक बड़े महत्व है भैया कि जे गोधूली बेला में गाय के उड़ात धुर्रा कहूं मंडप में बिहाव के हो जाते ना तो मंडप के बिहाव मंडप में हो बिहाव कभू नहीं टूटे कथे। आजकल तो भैया सबको मन जियो मानो टेंट लगा दे रहते है ना भाई तेकर से गाय के धुर्रा नहीं पहुंचे। एक बार जोरदार ताली हो स्वागत हो जाए श्री राम मानस परिवार पीपर हट्टा। आइए साथियों आप सबका हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत नववर्ष की इस सांध्यकालीन बेला पर इस पूर्व संध्या पर हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं हार्दिक स्वागत करते हैं। ताली बजाए बर कोई यही करते मन भैया एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत ही मजेदार मंडली आ रही है आप लोग सुनेंगे बड़े हास्यपुट के साथ रामचरितमानस तो आप सबके बीच में पहुंचाएंगी। श्री राम मानस परिवार पीपर हट्टा हमारे साथी जन हम सबके बीच में अपनी उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं। भगवान श्री के समक्ष अपने अनुनय विनय वंदन अभिनंदन संप्रेषित करते हुए आपका शुभागमन हमारे इस मंच पर हो रहा है। आप समस्त साथियों से सादर निवेदन बड़े प्रेम से हमने यह आसन बिछाया है, आप सबने यहाँ पधराया है। निवेदन सादर आसन ग्रहण कीजिएगा, विराजमान हो हमारे इस सांगीर खचार के स्नेह को आप विराजित होकर स्वीकार करें। एक बार जोरदार तालियां मानस मंडली के लिए। श्री राम मानस परिवार पीपर हट्टा कि हमारे साथी जन हम सबके बीच में है। चलिए माइक्रोफोन का समंजन मित्रों आप सब अपनी सुविधा के अनुसार कर लेंगे, इस हेतु आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। और जब तक माइक्रोफोन का समंजन होता है हमारे माइक मास्टर महोदय जी आपका भरपूर सहयोग करेंगे, आप भरपूर सहयोग लीजिएगा। और माइक्रोफोन के समंजन होते तक आइए चंदन वंदन अभिनंदन की हो रहा हम सब बड़े हैं, क्योंकि हमारे भारत की परंपरा है मातृ देवो भव पितृ देवो भव के साथ साथ अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे भारत की रही है। कोनो छत्तीसगढ़ के कवि तो बढ़िया बात की भैया कि पहुना ला माने भगवान, पहुना माने की सगा, पहुना ला माने भगवान, ये आए हमर छत्तीसगढ़ के पहचान। और अपन यही छत्तीसगढ़ के पहचान ला बना के राखत हमर मंच में रामायण सुनाए बर तो गजब दुरिया ले आए हमर ये सगा पहुना मन के स्वागत बर मैं निवेदन करत हूँ। मंच में आहू आदरणीय श्री छबिलाल जी वर्मा, आदरणीय श्री संग्राम साहू, आदरणीय श्री माखन नेताम जी, भुवनेश्वर चंद्रवंशी जी, संजय वर्मा जी और आदरणीय श्री लेखा यादव जी। आप सबसे निवेदन है आप सब मन आवो और हमार मंचस्थ जम्मो संगवारी मन के आप स्वागत करो सम्मान करो। स्वागत सम्मान होवतले और मंच के जम्मो तैयारी के होवतले निवेदन है जिन कथा प्रसंग में आपला चर्चा करना है कथा प्रसंग मिलान कर लेवो। श्रीमद रामचरितमानस के किष्किंधा कांड, रामचरितमानस में हर एक सोपान अपन आप में बड़ा विशिष्ट है। किष्किंधा कांड बहुत ही छोटे कांड आए, सिर्फ 30 दोहा के किष्किंधा कांड। रामचरितमानस के सबो सोपान में से सबसे छोटे कहूं आए तो किष्किंधा कांड। और वही किष्किंधा कांड की चर्चा हमारे संगवारी मन के माध्यम ले संझा के बेरा में करना है। संझा के बेरा जब होते त सियान आदमी मन ला कबे ना बने बने दिखत नहीं गा कही के तो कोनो कोनो मन कथे मोल धुन मुन दिखत बेटा आज होते तहन मोल बने दिखाई नहीं दे। लेकिन रामचरितमानस के वो कथा प्रसंग ला सुनना है जिनमें बड़ा सियान लोग है और बावजूद भी नहीं थे। दोहा क्रमांक 28 मिलान कर ले वो किष्किंधा कांड। मैं देखूं तुम नाही गीधे दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ न तो करते कछु को सहाय तुम्हार।
रामचरितमानस के कथा प्रसंग है जहां देखने की बात होती है। आज आदमी का नजरिया बदल गया है, ऐसे स्थितियों में देखना कैसे महत्वपूर्ण है। आइए इन कथाओं के माध्यम से हम सुनेंगे किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 28। मैं देखूं तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ नत करते कछुक सहाय तुम्हार। माता सीता के अनुसंधान करते करते समुद्र के किनारे वानरी सेना पहुंची हुई है। अनायास एक संपाति नामक गीध दिखाई पड़ता है और वो वानरों को खाने की बात कहता है। कुछ घटनाएं घटती हैं, मित्रवत व्यवहार हो जाता है, फिर उस संपाति के माध्यम से जो देखने की बात आती है वही बात हम हमारे इस पिपरहट्ठा के साथियों के माध्यम से सुनेंगे। साथियों का परिचय मैं आप सबके बीच में रखना चाहूंगा। मंडली का बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा नाम श्री राम मानस परिवार पिपरहट्ठा। मंडली का सुंदर सा उद्देश्य आपने परिचय पत्र पर अंकित किया है कि वास्तविक जीवन को रामायण से जोड़ना। आज आदमी का वास्तविक जीवन कहीं खो सा गया है, आदमी की वास्तविकता खो सी गई है। आदमी रंगीन दुनिया में अपने आप को बेरंग सा कर लिया है। कबीर जी ने कहा आदमी का जीवन है कैसा। कबीर जी ने कहा है कि हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल, रंग कुरंग होई लियो कियो और लगवार। आदमी इस दुनिया में आकर के अपने आप को तरह तरह के मत मतांतर में बांट देता है। आदमी अपने जीवन की वास्तविकता से दूर है, कोसों दूर चला जा रहा है। जीवन को रामायण से वास्तविकता के माध्यम से जोड़ने का सुंदर सा प्रयास हमारे इन साथियों के माध्यम से किया जाएगा। ये सुंदर सा उद्देश्य आपने परिचय पत्र पर अंकित किया है। रामचरितमानस के इस कथा प्रसंग को जिनके माध्यम से हम सुन पाएंगे, सम्मानीय व्याख्याकार श्री राम मानस परिवार भाई श्री युवराज तेली जी, एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत हो, अभिनंदन हो। आदरणीय श्री वेद कुमार जी गौड़ हमारे बीच हारमोनियम वादन करते हुए मंच पर विराजित है, नए कलाकार हम सबके बीच। तबला वादन करते हुए लाला राउत जी हमारे बीच हैं। ढोलक पर थाप जिनके हाथों का तरुण गौड़ जी। बिंजो वादन करते हुए भैया से किरण प्रकाश जी हम सबके बीच में हैं। आप समस्त कलाकारों का अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हमारे भैया जी के नाम नहीं लिखा है, गायक महोदय जी के करा लिखे पर बुला के आदरणीय श्री मयाराम जी, एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे जम्मू संगवारी मन पर। आप सबकी उपस्थिति गजब दुरियाले हमारे बीच में हो हावे। जी हाँ संगवारियों, लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पार करके हमारे ये पिपरहट्ठा के मानस मंडली हमारे गांव सांगिन कछार में पधारे हावे। निवेदन संगवारी हो अपन जम्मो तैयारी कर लेवो, एकर बाद ये मंच आप सब ला समर्पित करना है। हेलो 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 बाप रे, बेस का बेस ला काट दे भैया, टेबल दे। हेलो शंकर पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। लड़ते रहे जो वतन के अनुमान के लिए, लड़ते रहे जो वतन के अनुमान के लिए, जो देते हैं जान हिंदुस्तान के लिए। लड़ते रहे जो वतन के अनुमान के लिए, जो देते हैं जान हिंदुस्तान के लिए। आपके यहाँ पावन ग्राम का पावन मन आप ही के नाम करते हैं और भारत के शहीदों को सलाम करते हैं, भारत के शहीदों को सलाम करते हैं।
माँ के पुण्य से जगत बनाए, ईश्वर को भी माँ ने जाना है। माँ के पुण्य से जगत बना है, ईश्वर को भी माँ ने जाना है। क्या अंबर और क्या ये धरती माँ की तुलना हो नहीं सकती। युग आते हैं युग जाते हैं, माँ की गाथा चाहिए व्यक्ति देख नहीं पाता है, लेकिन भला संपाति की नजरें क्या देख पाती हैं जो समुद्र के किनारे खड़े भय से व्याकुल, भूख प्यास से व्याकुल वानरी समाज को संतप्तता को दूर करती है, उनके जीवन की अतृप्तता को, यूं कहें कि ऐसी बातें उनके माध्यम से आती हैं कि उनका जीवन मानो काफी सारी उनकी तकलीफें दूर हो जाती है। आदमी के जीवन में देखने के नजरिए में बड़ा फर्क होता है। रामचरितमानस के रचना करने के पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भी यही उद्देश्य रहा कि व्यक्ति के नजरियों को कैसा बदला जाए, आदमी के जीवन में मानसिक क्रांति किस तरह से लाई जाए। इस उद्देश्य के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। आइए साथियों, जो गीधराज देख रहा है उनके साथ हम भी देखने का प्रयास करें ताकि हमारी भी तकलीफें दूर हो जाए। और देखने के लिए जरूरत है दूर दृष्टि की, और दूर दृष्टि के लिए जरूरी है मन के मलिनता को दूर करने की, और मन की मलिनता को दूर करने के लिए जरूरत है भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेने का। एक बार जोरदार तालियां बजाकर नाम लीजिएगा, बोले श्यामपति रामचंद्र की। बस इन्हीं पंक्ति के साथ कि राम नाम के साबुन से जो मन का मैल उतारेगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल उतारेगा, निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा, श्री राम का दर्शन पाएगा। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के बीच 1.5 घंटे की समयावधि के लिए यह मंच माइक और दर्शक दीर्घा सादर समर्पित श्री राम मानस परिवार पिपरहट्टा के साथियों को।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मने मुकुरे सुधार बरे नौ रघुवर विमल जसु जो थाय के फल चार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बले बुद्धि विद्या देहु मोहि हराहु कलेश विकार या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेन्द्र संस्कृता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। परम पूजनीय माता भगवती श्री जी बमलेश्वरी मैया की छत्र छाया में निवास ये पावन धरा धाम सांगीन कछार आवाज के रामचरित मानस के सुनैया जतेक संत समाज बैठे सकला है राम कथा सुनत आदरणीय विद्वजन संत जन ज्ञानवान भैया हो उपस्थित मोर श्रद्धामती माता हो और प्यारी प्यारी बहनी हो मोर नाने बाल गोपाल संगवारी हो उपस्थित समस्त आयोजक नौजवान साथीगण गांव के वरिष्ठ प्रबुद्धजन बाहर से आया आमंत्रित आगंतुक अतिथिगण आप सबों के श्री चरण में श्री राम मानस मंडली पीपर हट्ठा वनवा छुरा जिला गरिया बन के ये नान्हे नान्हे लइका मन की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। आज बड़ा ही पावन समय है, हर्षोल्लास के पल है, खुशी के अनमोल लम्हा है, सुख के वो सुंदर दिन है कि अंग्रेजी महीना सन 2022 की विदाई तथा सन 2023 के शुभ आगमन के साथ ही ये गांव सांगीन कछार में राम कथा के आयोजन अब आप सबके अटूट श्रद्धा भक्ति आस्था विश्वास कि आप सबके हृदय में रोमांचित हुआ थे राम कथा के प्रति आतुरता। अब आप सबके पुण्य के फल आज हमला मिला थे कि आप सबों के बीच में सत्संग करे का अवसर मिले हैं, आप जिसे संत समाज के दर्शन करे का अवसर मिले हैं। आओ अपन जीवन ला कृतार्थ करत कथा यात्रा किष्किंधा कांड के भजन के बाद श्यावर रामचंद्र की सिर में जटा जटा पे गंगा निकले गंगा की धारा हो भक्त खड़े ही तोरे द्वार में दर्शन की अभिलाषा हो पांच रतन की बने तुरी काया ले ले हरि के नाम हो। आया ले ले हरि के नाम हो पांच रतन के आया ले ले हरि के नाम हो कौने जाने कौने मेरा माँ भैया कौने जाने कौने मेरा माँ भैया पर जावे ससनी छोड़ उधर जाही बगिया तो उधर जाही फुलवारी तो उधर जाही बगिया तो
उजड़ जाही फुलवारी हो। पांच रतन के पद तो काया ले ले हरि के नामे हो। पांच रतन के पद तो काया ले ले हरि के नामे हो। कौने जाने कौने मेरा माँ भैया, कौने जाने कौने मेरा माँ भैया, पंजाबे ससकी छोड़ उजड़ जाही बगिया तो, उजड़ जाही फुलवारी तो, उजड़ जाही बगिया तो, उजड़ जाही फुलवारी तो। हरियर हरियर तोर बगिया देखत है फुला पाना पेराही। हरियर हरियर तोर बगिया देखत है फुला पाना पेराही। एक पेरा आई मयारो हंसा तोरे उड़ाही। एक पेरा आई मयारो हंसा तोरे उड़ाही। कौने जाने कौने मेरा माँ भैया, कौने जाने कौने मेरा माँ भैया, पंजाबे ससकी छोड़ उजड़ जाही बगिया तो, उजड़ जाही फुलवारी तो, उजड़ जाही बगिया तो, उजड़ जाही फुलवारी तो। सुखर के सुखा तारा नैया के दोबारा, सुखर के सुखा तारा नैया के दोबारा। फुर फुर पावा गलत है नहीं कोनो सहारा। फुर पावा गलत है नहीं कोनो सहारा। कौने जाने कौने मेरा माँ भैया, कौने जाने कौने मेरा माँ भैया, पंजाबे ससकी छोड़ उजड़ जाही बगिया तो, उजड़ जाही फुलवारी तो, उजड़ जाही बगिया तो, उजड़ जाही फुलवारी तो। पांच रतन के पद तो काया ले ले हरि के नामे हो। पांच रतन के पद तो काया ले ले हरि के नामे हो। कौने जाने कौने मेरा माँ भैया, कौने जाने कौने मेरा माँ भैया, पंजाबे ससकी छोड़ उजड़ जाही बगिया तो, उजड़ जाही फुलवारी तो, 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 उजड़ जाही बगिया तो, उजड़ जाही फुलवारी तो। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओ। मैं देखूं तुम नाही गिद्ध की दृष्टि अपार। बुढ़ भयऊ न त करे तेऊ कछुक सहाय तुम्हारे। उपस्थित मानस के श्रोता समाज, कथा प्रसंग किष्किंधा कांड, अब अलग अलग विश्लेषक, अलग अलग कवि, अलग अलग संत, ऐसे हर कांड था कोई ना कोई विशेषता के अनुसार से उसका नाम धरा। किष्किंधा के अर्थ है किसने किसको धावा। किसने किसको धावा, तो कर्म ने सुग्रीव को दौड़ाया। धावा मतलब दौड़ाया। और रामचरितमानस में दुए जन ज्यादा भागी। पहला जयंत, जो राम के शक्ति कुदारी से, परीक्षा लेलगेरी से दिमाग खराब करके, और दूसरा सुग्रीव जिला कर्म कुदारी से। कर्म से भागना है नहीं। जबकि रामचरितमानस में मुख्य रूप से दूसरा नंबर के चौपाई है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी 10 फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाए। बिना कर्म करे तो यहाँ कुछ नहीं मिले। ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म भूमि है। अर्जुन लभी ना भगवान गीता में बस सब चीज बताई।
ये कर्मभूमि अर्जुन हो, यहाँ काम करना च पड़ी भाई, तो कुछ करना च पड़ी, कुछ पाए बात। सुने हमन कही देता ना रामायण के मंच में भगवान का पूजा करो, वैसा करो, पानी चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। अच्छा बात है, पूजा करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। हमार इष्ट है, हमारा अस्तित्व है, हमार वजूद है, हमन ओकरे चांद सब ला देने वाला वो चाहिए। हमन कहीं नहीं बना है, सब ला बनाने वाला वो चाहिए, ओकरे पूजा करना चाहिए। अब बहुत अच्छा बात है, अभी संचालक जी की सुना है, बहुत बेहतरीन बात है, बहुत अच्छा विचार है कि सन 2022 की विदाई ईश्वर के नाम के साथ हुआ था और सन 2023 के शुभ आगमन ईश्वर के नाम के साथ। जीवन की शुरुआत जब सुबह हो बिहना हो ना, तो भगवान के नाम के साथ ही होना चाहिए। और नहीं तो हम भगवान के नाम ले ले तो बाद में तो मोबाइल लट्टा मरा तरफ है नहीं। हाँ, जब नींद पड़े ना तो भगवान के नाम के साथ ही पढ़ना चाहिए। बीच में तहन बूता काम कर, पीछे बूता मत कर। सुने, कहीं काम करवे तबे वही आराधना बताना, आराधना होना चाहिए, साधना होना चाहिए, पूजा होना चाहिए, अपन इष्ट का स्मरण होना चाहिए, साथ साथ काम भी होना चाहिए, काम भी होना चाहिए। उद्यम सहित राम गुण गावा, काम के साथ राम के गुण गा। सुने जी, फूल चढ़ा देवे तो मन के कामना पूरा हो जाई है, पानी चढ़ा देवे तो लड़का पास हो जाई, बिना पढ़े पानी चढ़ा हो जाई तो शंकर भगवान का पेपर बना जाई। टेंडर ले वो है, वो टेंडर लेगा तो पानी चढ़ा देवे तो धान के भूरा माहौल कर जाई, वो जब दवाई छीनी सबल झड़ दी, एक बार चांद डाल दी। ऐसा नहीं हो, भगवान ल जान जी मांगे बरो देथे जी, और सब जन भगवान कर मांगे बर तो जाथेगा, बिना कामना के कौन जाथे बता है? बिना लालसा के, बिना कामना के कोई नहीं जाए। अब ये रामायण भी हमन पढ़ा था में स्वार्थ है, हमन फोकट में नहीं आए, पैसा नहीं आखिरी में है। हमारा कुकुर नहीं चाबे, गाड़ी दौड़ा कतेक घुराबो है। सुने, भक्ति भी होते ना तो सुबह कहीं नहीं कहीं स्वार्थ है, मंदिर भी जावत है तो में स्वार्थ है। कौन माई के लाल ऐसे है जी निस्वार्थ रूप से ईश्वर के नाम ले स्मरण करते, बताओ कोई ना कोई स्वार्थ है। भगवान कर जाता से भगवान मोर लड़का पास हो जाए, भगवान कथे हो जाए, मेकअप के वो फेल हो जाए की पर तो लड़का बने पढ़ेल का है। उनमें गणेश भगवान ला भेद दो, जात रे बना आदमी को पीपल की है। कोनो कहा थे भगवान मोर धान अच्छा हो जाए, 40 बोरा हो जाए, हो जही बने नींदई कोड़ैल कर 2-3 घाव खूंद है, खुंदई उंदई सब लकार जी, दवाई खातू कचरल ध्यान से छित, कत्का लंबा बाल बनाना है मोला बतावे, पूरा और माध हो तो सरनाक बाल लगी। ए हरेगा संसार के रीति, मैंने कहा कि मत चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, और हमारा शर्म आना चाहिए। रोज दिन ना भगवान शंकर में पानी चढ़ावा था, हमार दाइल ना 1 गिलास पानी देवैया अलग था, इतना कुत्ता टाइप के हम आगे लगा दे बिना पार, करे आगे लगा दे बिना पार, और धन नदी आगे और वन नदी आगे राम हृदय पकड़ दे अजो, और दया मोला दे, दया दया मोला दे, थोड़े दया मोला दे, मोरे नैया करी मझधार, आगे लगा दे बिना पार, मोरे नैया करी मझधार, आगे लगा दे बिना पार, और धन हरी आगे मोरे मन हरी आगे राम हृदय पकड़ दे अजो।